हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्पार्की 5 क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन, जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्रों का संयोजन मतलब किस प्रकार से संधारित्रों को संयोजित किया जाता है। और संधारित्र जो होता है, हम लोग इसमें देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। और जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसको जोड़ने का दो तरीका होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। जैसा कि हम लोग प्रतिरोध वाले में सीखे थे क्लास 10th में कि प्रतिरोधों को जोड़ने का दो विधि होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध वाले में समझे थे, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें जो तुल्य जो प्रतिरोध होता है उसका मान सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये ऐसा कुछ हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में देखे थे क्लास 10th में। प्रतिरोधों के संयोजन में ऐसा कुछ हम लोग देखे थे। ये श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और वहीं पे बात करें अगर हम समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन में हम लोग सीखे थे 10th में। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन 10th में हम लोग सीखे थे कि 1/r इक्वालेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होगा। व्युत्क्रमों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे संधारित्र को कैसे जोड़ा जाता है। संधारित्र को जोड़ने का तरीका समझेंगे। देखो, सबसे पहले ये संधारित्रों का संयोजन, ये हेडिंग हो गया। संधारित्रों का संयोजन, ये संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्रों को जोड़ने का दो विधि होता है। एक होता है भाई श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। एक समांतर क्रम संयोजन। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का, इस संयोजन में क्या होता है इसको समझो। प्रत्येक संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है, संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक ए मानो दूसरा बी मानो, तो प्रत्येक संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होगा अगले वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। इस क्रम के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। और इसमें एक बैटरी का व्यवस्था किया होता है और बैटरी के बगल में एक कुंजी लगा होता है। यह है श्रेणी क्रम संयोजन। और बैटरी कुंजी को लगाते ही इस बैटरी में से धारा प्रवाहित होगी और धारा सभी संधारित्रों में समान प्रवाहित होगा। और जब धारा समान प्रवाहित होगा तो सभी संधारित्रों में आवेश भी समान प्रवाहित होगा। और जबकि इन संधारित्रों के सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा, जो विभवांतर होगा, वह भिन्न भिन्न होगा। वोल्टेज जो होगा सभी संधारित्रों के सिरों के बीच में भिन्न भिन्न होगा। एक का V1, दूसरे का V2 और तीसरे का क्या होगा भाई? V3 होगा, V3। अगर हम बात करें बैटरी का कुल जो वोल्टेज है, कुल वोल्टेज वह तीन भागों में बट गया, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 में बट गया। तो ऐसे लिख सकते हैं बैटरी का कुल जो विभवांतर है, बैटरी का कुल जो विभवांतर है वह तीन भागों में बट गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 में। अच्छा, अपने पास फार्मूला होता है C = Q/V, ये फार्मूला होता है। अब यहां से अगर हम बात करें कि V बराबर क्या होता है तो कहेंगे Q/C होगा। C नीचे चला है, Q/C होगा। तो यहां पे इस V के जगह आप लिख सकते हैं Q/C और इधर हो जाएगा V। इस श्रेणी क्रम संयोजन में यह होता है कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश जो होगा वह समान होता है। सभी संधारित्रों में आवेश जो होता है वह समान प्रवाहित होता है, जबकि उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वह भिन्न भिन्न होता है।
उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वह भिन्न भिन्न होता है, और जबकि उनमें क्या होता है, आवेश जो होता है वह समान प्रवाहित होता है। बैटरी का कुल जो विभवांतर होगा वह 3 भागों में बटेगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस और V3 हो। सभी को जोड़ेंगे। अब सुनो, यहाँ पे इस Q/C1 लिखेंगे, और दूसरा के लिए Q/C2 लिखेंगे, और तीसरा के लिए लिखेंगे Q/C3 लिखेंगे। अच्छा, अगर हम ऊपर से तीनों में से C कॉमन कर लें, यदि हम तीनों में से ऊपर से C कॉमन कर लें तो Q/C तुल्य इज इक्वल टू Q कॉमन करोगे तो 1/C1 होगा, और प्लस 1/C2 होगा, और प्लस 1/C3 होगा। Q से Q का मौत हो गया, Q से Q का मौत हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए कि 1/C तुल्य कितना होगा, C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो कहेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस और 1/C3 होगा, 1/C3 होगा। इसको करेंगे याद। और ये कौन सा क्रम का संयोजन है, यह श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अपना आता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा, इसमें इस फार्मूले को देखकर यह पता चलता है कि जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम होता है वह सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो इसके नीचे नोट में लिखा जा सकता है, इसके नीचे नोट में लिखा जा सकता है कि इस क्रम के संयोजन में, इस क्रम के संयोजन में, इस क्रम के संयोजन में, इस क्रम के संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होगा, जो रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के व्युत्क्रमों, सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये बात हो गया, इस फार्मूले को देखकर ये पता चलता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, जो तुल्य धारिता का मान प्राप्त होगा वह सबसे कम धारिता से भी कम प्राप्त होता है। मतलब अगर हम कह दिए कि भाई 10 माइक्रोफेरेड का धारिता वाला एक संधारित्र है, एक 5 माइक्रोफेरेड वाला संधारित्र है। अब इसको किस प्रकार से जोड़ा जाए कि 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र बन जाए, 2 माइक्रोफेरेड का। तो अगर 2 माइक्रोफेरेड पाना हो, 10 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड, तो हम लोग को इसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सबसे कम धारिता से भी कम प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। अब इसको जब जोड़ा जाएगा तो 5 से भी कम प्राप्त होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान सबसे कम धारिता से भी कम प्राप्त होता है, धारिता से भी कम प्राप्त होता है। ये भी खतरनाक बात है कि भाई इस क्रम के संयोजन में क्या होता है, जो तुल्य धारिता का मान होता है वह सबसे कम धारिता से भी कम प्राप्त होता है। तो ऐसे अगर पूछा जाए कि 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड, इसको किस प्रकार से जोड़ा जाए कि 5 माइक्रोफेरेड का हो जाए, तो बिना कुछ सोचे समझे बोल देंगे इसे भाई श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कोई पूछेगा भाई श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जा रहा है, तो बताएंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता का मान प्राप्त होता है वह सबसे कम धारिता से भी कम प्राप्त होता है। मतलब 10 और 20 दिया हुआ है, और कैसे जोड़ोगे कि 10 से भी कम प्राप्त हो जाए, तो उसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, वहीं पे बात किया जाए अगर समांतर क्रम संयोजन के बारे में, समांतर क्रम संयोजन के बारे में, तो सुनो, ये समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, जबकि उनमें आवेश भिन्न भिन्न प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विभवांतर जो होता है भाई,
विभवांतर जो होता है वह समान प्रवाहित होता है। विभवांतर सभी संधारित्र में समान, और जबकि उनमें आवेश जो होता है वह भिन्न भिन्न प्रवाहित होता है। आवेश क्या होगा? भिन्न भिन्न प्रवाहित होगा। ये मोटी बात है, ये मोटी बात है कि भाई सभी संधारित्रों के सिरों के मध्य विभवांतर समान, बल्कि उनमें आवेश क्या होगा? आवेश भिन्न भिन्न प्रवाहित होगा। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए कि भाई समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु से, प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु से, मान लो ए, जितना भी तीनों संधारित्र जोड़े हैं C1, C2 और C3, जितना भी संधारित्र जोड़े हैं, इनका जो पहला प्लेट है एक बिंदु से और जो दूसरा प्लेट है वह दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। ये अब इसको हम ला करके किससे जोड़ दें? एक बैटरी से जोड़ दें, और यहां माइनस सिरे के साथ, बैटरी के माइनस सिरे के साथ हम क्या लगा देंगे? एक कुंजी लगा देंगे, एक कुंजी लगा देंगे। अच्छा, ये जो तीनों संधारित्र जोड़े हो, इन तीनों संधारित्र को के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अर्थात जो विभवांतर होगा, वह समान होगा। C1 के सिरों के बीच विभवांतर V होगा, C2 के सिरों के बीच विभवांतर V होगा, और C3 के सिरों के बीच भी विभवांतर क्या होगा भाई? V होगा। अच्छा, अगर हम कह दें कि भाई इन तीनों संधारित्र में आवेश कितना होगा, कुल आवेश कितना होगा, कहोगे भाई यहां से जो आवेश प्रवाहित हो रहा था उसका वैल्यू था Q, लेकिन वह कितने भागों में बट गया था? 3 भागों। तो ऐसे लिखा जा सकता है, चित्र से लिखा जा सकता है, जो Q है वह कितने भागों में बट गया है? 3 भागों में बट गया है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे भागों में बट गया। उसके बाद अगर इस Q के बारे में बात किया जाए, इस Q को हटाया जाए फार्मूला से हटाया जाए, तो अपने पास फार्मूला होता है, चूंकि C बराबर Q बाई V होता है, तो बताओ यहाँ पे Q बराबर क्या होगा? कहोगे भाई CV। Q बराबर क्या होगा? CV होगा। अब इस Q के जगह पे लिखेंगे CV, और इस Q के जगह पे लिखना पड़ेगा C1V, क्योंकि संधारित्र के जितना भी प्लेट है उनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वह समान है। अगर विभवांतर समान है तो जितना भी संधारित्र जुड़े हो उसके सिरों के बीच में विभवांतर के जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? V ही प्रयोग करेंगे। अब एक काम किया जाए, इन तीनों में से V कॉमन ले लो और V को कॉमन लेकर खत्म करवाओ। अच्छा, यहां से CV इज इक्वल टू हो जाएगा V कॉमन, तो बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, V से V का मौत हो गया, क्योंकि LHS साइड में भी दिया है और RHS साइड में दिया है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ C इक्वालेंट बराबर, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्राप्त। मतलब इसमें नीचे लिखा जा सकता है, जो C तुल्य प्राप्त हुआ है वह C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर प्राप्त, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर प्राप्त हुआ। अच्छा, इसमें भी नोट में लिखा जा सकता है कि इस क्रम के संयोजन में जो तुल्य धारिता का मान होता है वह सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। एक बात ये लिखा जाएगा कि भाई तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। और इसमें क्या होता था? इसमें तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है वह सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। और इसमें जबकि डायरेक्ट बराबर है, तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के क्या होता है? बराबर। अच्छा, एक बात और लिखा जा सकता है। दूसरा बात क्या लिखा जा सकता है? दूसरा बात ये लिखा जा सकता है, अगर हम दे दें एक 10 माइक्रोफेरेड का, एक 20 माइक्रोफेरेड का, और बोल दें किस क्रम को जोड़ा जाए कि भाई 30 माइक्रोफेरेड का हो जाए, तो इसमें क्या हो रहा है? 10 और 20 दिया गया है और पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई आ जाए 30 माइक्रोफेरेड का। इसके मतलब 20 से भी ज्यादा लाना है। मतलब अगर अधिक धारिता से भी अधिक लाना होगा तो उसको किस क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो लिखा जा सकता है यहाँ पे कि इस क्रम में के संयोजन में जो तुल्य धारिता का मान प्राप्त होता है वह सबसे अधिक धारिता से भी अधिक प्राप्त होता है, जबकि इसमें क्या था? सबसे कम धारिता से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, ये दोनों बात लिख लेना, ये नोट में दोनों बात लिख लेना। अच्छा, ये बताओ ये संधारित्रों को आखिर जोड़ा क्यों जाता है? इसके बारे में बात हो जाए।
संधारित्रों को जोड़ा क्यों जाता है। मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी में संधारित्र है तुम्हारे पास 2 माइक्रोफेरड का, पूरा कंपनी में 2 माइक्रोफेरड का ही संधारित्र बनता है, 2 माइक्रोफेरड का बहुत ज्यादा संधारित्र। लेकिन किसी वैद्युत उपकरण में 4 माइक्रोफेरड वाला संधारित्र खराब हो गया, 4 माइक्रोफेरड वाला संधारित्र खराब हो गया और कंपनी में केवल 2 माइक्रोफेरड का कई संधारित्र दिया हुआ है। तो अब मुझे 4 माइक्रोफेरड का चाहिए, तो 2 संधारित्र या 2 से अधिक संधारित्र को इस तरह से जोड़ा जाएगा, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा कि बन जाए कितना माइक्रोफेरड का, 4 माइक्रोफेरड का, जिससे हमें 4 माइक्रोफेरड का संधारित्र प्राप्त हो जाए। तो इसके मतलब इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। ये मोटी बात है। कोई पूछेगा भाई संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है, तो क्या बताएंगे, अपने इच्छा अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए। मतलब 2 माइक्रोफेरड का कई संधारित्र, 2 माइक्रोफेरड जो संधारित्र होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तुम लोग देखे होंगे, संधारित्र जो होता है ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे बना रहेगा और उस पे लिखा रहेगा 20 माइक्रोफेरड का है कि 2000 माइक्रोफेरड का है। तो ये जो संधारित्रों को इच्छित धारिता प्राप्त, मतलब कि अगर 4 माइक्रोफेरड का चाहिए, तुम्हारे पास 2 माइक्रोफेरड का कई ठू है, तो उससे ऐसे जोड़ा जाए कि 4 माइक्रोफेरड का बन जाए। तो इसलिए कह सकते हैं इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। अच्छा, एक और खास बात देखो, जो हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे, तो प्रतिरोध में ये सीखे थे कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसका फार्मूला ये होता है और समांतर क्रम के लिए फार्मूला ये होता है। लेकिन इसमें संधारित्र वाले में उल्टा आता है। संधारित्र वाले में श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो फार्मूला समांतर जैसा दिखेगा और जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो फार्मूला किस प्रकार से दिखेगा, श्रेणी जैसा दिखेगा, उसके श्रेणी जैसा दिखेगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग सीखे संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।